बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ईद स्पेशल है और इसे आप किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं, पर ईद के पहले दिन आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बनाकर आप अपने घर वालों और मेहमानों से ज़रूर तारीफ़ें समेटेंगे। तो चले चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि कलेजी में जो ब्लड होता है उसे वॉश करने से हम वॉश तो आराम नॉर्मल तरीके से कर ही लेते हैं। बहरहाल आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे वॉश कैसे करते हैं, जिससे इसका ब्लड जो है ना वो बिल्कुल इसमें नहीं रहेगा। प्याले में मैंने कलेजी ऐड कर लिए। इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सिरका, विनेगर और आधा कप पानी। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इस तरह से, और देखेंगे आपके कलेजी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा विनेगर से। 10 मिनट गुजर चुके हैं, ये देखें कलेजी का कलर किस तरह से हो गया। तो इसे अब मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। आप भी इसे अच्छी तरह से वॉश करके सारा विनेगर इसका निकाल दीजिएगा। तो मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है और ये इसमें से सारा ब्लड जो है ना वो आप खुद देख सकते हैं कि रिमूव हो गया। इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे कलेजी में जितना भी ब्लड होता है वो निकल जाता है और इससे कलेजी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है कलेजी को मैरिनेशन करना। बाउल में मैं कलेजी को डाल लूँगी। तो इसमें अब स्पाइसेस ऐड करते हैं, जो कि है लाल मिर्च ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, सूखा धनिया ½ टी स्पून, ज़ीरा ½ टी स्पून, टिक्का मसाला ½ टी स्पून। यहाँ पर है मेरे पास लहसुन पाउडर और अदरक का पाउडर, ये 1/4 टीस्पून है दोनों। हल्दी 1/4 टीस्पून। और लास्ट जो है हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, जो कि है कलेजी टिक्का की जान। इसमें इसका टेस्ट जो है वो और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन होने के लिए छोड़ देंगे। और आपको पहले भी मैंने बताया है कि मैरिनेशन जो है ना वो काउंटर पर या किचन की शेल्फ पर नहीं करते, इसे डायरेक्ट फ्रिज में रखकर हम मैरिनेशन करेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसे मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। इसे अब हम बैम्बू स्टिक इस तरह की ले लेंगे, ठीक है, इसमें हम पिरोते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरह से पिरो लिया है, ठीक है, और तमाम मैं इस तरह इसे ही पिरो लूँगी। तो नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे कलेजी को फ्राई। तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। फ्लेम के ऊपर रखा है मैंने तवा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। अब जो स्टिक्स है वो इस तरह से रखना स्टार्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। पहले इसे एक तरफ से कुक करेंगे, फिर हम इसे दूसरी तरफ से कुक करेंगे। ये जो साइड्स पे ऑयल है इसे मैं ब्रश की मदद से इस तरह कलेजी के ऊपर वाले हिस्से पे भी लगाती जाऊंगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मटन टिक्का और चिकन टिक्का तो आपने खाया ही होगा, पर आप कलेजी टिक्का भी ज़रूर बनाएं और इसे ज़रूर इंजॉय करें। इस ईद पे आपने कलेजी टिक्का ज़रूर बनाना है, खुद भी खाना है और अपने मेहमानों को भी खिलाना है। तो एक तरफ से ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, तो इससे साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। और साथ साथ जो है ना मैं इसे चेंज करती जा रही हूँ। जहाँ से ये कुक नहीं हुई हुई उस तरफ साइड पलटा दूँगी ताकि वो वहाँ से भी कुक हो जाए। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू मेरे तो किचन में आ रही है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने किचन को खुशबू से महका दीजिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलेजी का कलर जो है ना अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। तो मैं अभी इसे करूँगी डिश आउट। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। माशाल्लाह दिखने में इतनी लजीज लग रही है। तो जब आप इसे ट्राई करेंगे, पका के खाएंगे, तो माशाल्लाह ज़रूर तारीफ़ें समेटेंगे।
अगर आपने इसे स्मोक देना है, आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है, तो डायरेक्ट इसे चूल्हे पे रखना है आपने और इस तरह से ऑयल ब्रश करके इसे आपने टिक्के का फ्लेवर दे देना है। देखिए कितना इजी तरीका है इसे कोयले का स्मोक देने के लिए। ना आपको कोयला जलाना पड़ेगा और ना ही आपको किसी प्याली में कोयले को रखना पड़ेगा, इजी वे है। तो ये थी हमारी ईद स्पेशल कलेजी टिक्का की रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।